आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम सब आशा करते हैं कि आज आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, और अगर नहीं है तो आज का वचन बिल्कुल आप ही के लिए है। इस इवनिंग में हम आज इस विषय के ऊपर ध्यान देने वाले हैं जिसका मैंने शीर्षक रखा है डिवाइन हीलिंग, दैट मीन्स दिव्य चंगाई। तो आइए हम इसके पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, आइए हम थोड़ा समय हम प्रार्थना में बिताएंगे। और आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रार्थना की आवश्यकता है, जो कि चंगाई की खोज में है, जिसके शायद रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स या फिर घर में कोई भी बीमार है और आप काफ़ी दिन से प्रार्थना कर रहे हैं उनकी चंगाई के लिए, मैं आप सबसे दरखास्त करूंगी, आप अपने ये वक्त है कि आप खुदा से बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करें, छोटी चीज़ें मत एक्सपेक्ट करें। गॉड इज़ गॉड ऑफ ग्रेटर थिंग्स, है ना। लेट अस एक्सपेक्ट ग्रेटर थिंग्स फ्रॉम गॉड दिस इवनिंग टाइम। लेट अस लुक अनटू द लॉर्ड फॉर ग्रेटर रिवाइवल, greater blessing, greater healing this evening time. And just as we get into this time of this word, I would like all of us to just bow our heads in prayer. आइए हम प्रार्थना करें और उस परमेश्वर की ओर अपने नजरों को उठाएं और क्योंकि हम ये पता है कि हमारी सहायता कहाँ से आती है। हमारी सहायता उस परमेश्वर की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। हालेलुया। हम आप सबका एक बार फिर परमेश्वर के इस भवन में इस आज़ादी इंटरनेशनल पेज पे आप सबका स्वागत करते हैं। मैं एक बारी फिर आपसे दरखास्त करना चाहूँगी कि अगर आपके कोई प्रार्थना के विषय हैं तो वो ज़रूर इस चैट बॉक्स में रखें। इस सेशन के अंत में हम लोग प्रार्थना करेंगे एंड वी विल बिलीव दैट अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई आपके घर पे, कोई अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है, वी विल प्रे अबाउट इट एंड विल एक्सपेक्ट ग्रेटर थिंग्स to happen, because our God is God of greater things, है ना। He is God of miracles. He is a miracle working God. Hallelujah. This evening time, let us all bow our head in prayer. आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक अच्छी चीज़ आपकी ओर से हमें मिलती है। ये घड़ी भी हमें आपकी ओर से मिली है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब आपके चरणों में आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमारी दुआओं को सुनिए। हम पिता परमेश्वर चाहते हैं ये इवनिंग में कि ये इवनिंग लॉर्ड मास्टर, ये सेशन लॉर्ड एक अनॉइंटिंग भरा सेशन हो, एक हीलिंग भरा सेशन हो, एक पिता परमेश्वर आपकी रोशनी भरा सेशन हो लॉर्ड मास्टर। हम आपके वचनों को पढ़ें, उसके ऊपर अमल करें और आपके पिता परमेश्वर हम नए बनते चले जाएं लॉर्ड मास्टर। हम थैंक यू जीसस लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस इवनिंग टाइम। वी थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीबडी लॉर्ड मास्टर हु इज जॉइंड विद अस लॉर्ड मास्टर इन दिस प्रेयर टाइम, इन दिस आवर ऑफ प्रेयर। Lord, we thank you, praise you, Lord, for this time. We thank you, praise you, Lord Master. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence, Lord Master. We want to thank you, Jesus. Hallelujah. We lift your name up, God. Hallelujah. We lift your banner up, Lord Master. Hallelujah. Oh, Lord, we come against all the schemes of the enemy, Lord Master. This evening time, Lord, हम में से जितने भी लोग बीमार हैं, मैं चाहती हूँ हम लोग जहाँ जहाँ आपको अगर तकलीफ है, if you can just lay your hand upon that area and we will pray about it this evening time. Lord, we seek your face this evening time, Lord Master, for divine healing that is happening, Lord Master, for your divine presence, Lord Master. Lord, thank you, Jesus, because in your presence there is fullness of joy, Lord Master. आपके भवन में, आपकी मौजूदगी में मास्टर आनंद की भरपूरी, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं इस इवनिंग में लॉर्ड मास्टर। हम अपने आप को, अपनी देह प्राण आत्मा को और जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम सबको पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं। यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए पिता। आमीन और आमीन और आमीन। हालेलुया। थैंक यू एवरीबडी वंस अगेन फॉर जॉइनिंग इन। आप सब हम आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और आपके आस पड़ोस में सब ठीक है, आपके परिवारों में सब ठीक है, और अगर नहीं है तो ये समय है कि हम लोग उनके लिए दुआएं करेंगे। हालेलुया। लेट अस ऑल लुक टू द वर्ड, है ना। हम लोग लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, हमारे अराउंड
लाइक वी आर, हम लोग सराउंडेड हैं पूरी महामारी से, है ना। आई मीन जहाँ देखो वहाँ कोरोना की बातें, जहाँ देखो यही बात है कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जहाँ देखो किसी ना किसी की डेथ है, किसी ना किसी के कोई क्वारंटीन में है, कोई आइसोलेशन में है। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट दिस इवनिंग टाइम, एंड आर माइंड एज बिलीवर्स वी आर सो ट्रबल्ड दिस इवनिंग टाइम दैट हम लोग की क्या करें क्या नहीं करें, हम कैसे लोगों की मदद करें। हम कई बारी अपने खुद अपने लोगों की सहायता कर नहीं पा रहे हैं इसमें, इस तरह की महामारी में, जहां हम किसी को मिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। तो एक मन सा जो है हमारा ना वो परेशान हो जाता है। एंड दिस इवनिंग टाइम इसीलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। कई बारी हम लोगों को बीमारी होती है, कई बारी अलग अलग तरीके की बीमारी होती है। बीपी, शुगर तो नॉर्मल बीमारियां है ना, एंड वी थिंक इट इज़ द will of God and we accept it. A lot of times हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ 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 हम देखते हैं कि यहाँ पे इनको शुगर हो गई है, यंग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल्स में हैं। अभी थर्ड वेव जो है ना, दे से कि थर्ड वेव जो चल रही है, इट्स फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को लपेटे में लेगी। इट्स सच अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग एवरीवेयर, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ एवरीवेयर, एंड दिस इज द टाइम वी रियली नीड टू सी गॉड फॉर हीलिंग दिस इवनिंग टाइम। एंड कई बार हम लोग क्या करते हैं कि लोग भी बोलते हैं कि नहीं, यही परमेश्वर की इच्छा होगी, यही परमेश्वर की इच्छा होगी करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। एंड आई टोटली अग्री ऑल्सो। बिकॉज अगर आप मेरे प्रीवियस सर्मन्स अगर आप देखेंगे, उन प्रीवियस सर्मन्स में भी I have preached totally upon His name, His will and His kingdom. उसकी इच्छा, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं और हम यही बोलते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे ही परमेश्वर तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। एंड बट एज बिलीवर्स, इज इट गॉड्स विल दैट वी शुड सफर? इज इट गॉड्स विल दैट healing will never happen? Is it God's will that this corona is going to be there for rest of our lives? These are questions that we need to know as believers this evening time. So if you are ready for this sermon, I would really like you all to just let me know. If I see Banga Sahab had posted, please pray for my daughter. Her eyes vision is very poor. Please pray and blessed him, open her eyes. Okay, so we will pray for your daughter, Brother Banga, and we will look into the word before the healing happens. So this is what we need to know कि जैसे हम लोग जैसे इज इट रियली, जैसे हम ब्रदर बंगा की डॉटर के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी आइज का विजन कम है, इज इट रियली गॉड्स विल दैट शी शुड हैव लेस आइज का विजन? नो, इट इज लेट अस सीक द लॉर्ड, बिकॉज गॉड्स विल, बिकॉज उसकी अगर इच्छाएं, वचन हमें बताता है कि उसकी जो प्लान्स है हमारे लिए वो हानि के नहीं है, लाभ के हैं। तो हाउ दिस गॉड इट इज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट टू मेक फॉर अ बिलीवर, है ना। दूसरों को भी बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है एज बिलीवर्स की नहीं, ये तो परमेश्वर की मर्जी थी, राइट। सो लेट अस see what are the points and let us look towards divine healing this evening time. So first thing that a believer needs to understand कि अगर हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम किसी भी प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो हीलिंग के लिए कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी कर रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ के लिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो अगर हमारे मन में इतना सा भी संकोच हो, यू सी लिटिल थिंग मैटर्स, लाइक फेथ ऑफ अ मस्टर्ड सीड मैटर्स, है ना। फेथ लाइक अ मस्टर्ड सीड मैटर, दैट मीन्स अगर एक छोटा सा भी विश्वास हो, जैसे मस्टर्ड सीड के जितना भी विश्वास हो, तो तो उसकी वो प्रार्थना जो है वो कबूल होती हैं, जो अगर मस्टर्ड के सीड के जितना भी विश्वास हो अगर, है ना। लेकिन अगर मस्टर्ड सीड के जितना भी विश्वास हम गैदर ना कर पाए जब हमारे को तकलीफ है, तो फिर हमारे उस फेथ का कोई फायदा नहीं है। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर संकोच
अगर आपके मन में है कि अगर लॉर्ड, देयर आर लाइक दिस entire book of Bible, this is filled with God's promises. If you know, this Bible is filled with God's promises for you and me. Plans for you and me, plans to prosper you and me, plans not to harm you and me, but to give you and me a very bright future. So how can this bright future hold sickness? How can this bright future hold death? How is it possible? Because our prayers, sometimes, we are not very confident about God. We don't go very confident about God. This is what our problem is this evening time. हमको खुद ही को कॉन्फिडेंस नहीं है खुदा पे. हमारी जो प्रार्थना है वह, अच्छा ठीक है परमेश्वर, अगर आपकी मर्जी है ठीक करना है तो कर देना, नहीं तो नहीं. बाइबल सेज, व्हाट डज बाइबल से? बाइबल सेज कि उसकी इच्छा है कि वो सबको चंगाई देता है. मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं. मैं अपने वचन को भेज के तुझे चंगाई दूंगा. हालेलुया. दिस इज द गॉड वी सर्व. मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं. Couple of months back, I met with an accident. It was not even an accident. I just fell. I fell and but I was not able to get up. तो हुआ ये कि जब मैं गिरी और जब मैं उठने लगी तो मेरे से उठा ना जाए. एंड बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, one thing that came in my heart was God's word. And that God's word was कि खुदा तू मेरे प्राण की रक्षा करने वाला परमेश्वर है. एंड दैट one verse that I remembered, एक लाइन जो वचन की थी जो मैंने रिमेम्बर करी थी, वो लाइन help me also not get a fracture on my foot. So it is very important as we are struggling through so many things. It is important to contradict what Satan is trying to tell you. It is important to contradict what Satan is trying to tell you that, and give him a tight slap with God's word. I'll repeat that again. It is important. आपको वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि आपकी रिपोर्ट में भैया शुगर बहुत हाई आई है. आपकी रिपोर्ट में आपकी डॉटर का विजन कभी भी ठीक नहीं हो सकता. राइट? आपकी रिपोर्ट में आपका बीपी कभी ठीक नहीं हो सकता. बट बाइबल सेज मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं. इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव Satan, always give Satan one tight slap with God's word. Jesus did that. He did that when he was, जब वो खुद बयाबान में गए और उसके बाद उनको जब वो बयाबान में गए और उनका उसके बाद उनकी आजमाइश के लिए टेम्पटर लेकर गया, तो उस समय यीशु मसीह काफी भूखे थे, है ना. और उसने बोला कि शैतान ने बोला कि तू मेरे आगे झुक जा तो मैं तेरे को सारी पृथ्वी दे दूंगा, है ना. एंड जीसस सेड व्हाट, कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना. फिर वो कहता है कि चल, उसके बाद 40 दिन तक, क्योंकि यीशु मसीह भूखे थे, उसके बाद वो शैतान ने उनको कहा कि तू ऐसे कर कि तू इन पत्थर को बोल रोटी बन जा, तो ये रोटी बन जाएंगे, तो तेरी भूख मिट जाएगी. या एंड व्हाट डिड जीसस से? ही सेड कि man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Lord. Hallelujah. This is the God we serve. So every report, first thing that we need to understand as believers is that हम लोगों को किसी भी तरह का, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं हीलिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए, हम लोगों को उसमें संकोच नहीं रखना है कि ये नहीं. ये है कि अगर आपको रिपोर्ट, अगर आपकी कुछ खराब आ रही है, आपकी किसी भी तरह की रिपोर्ट है, चाहे वो कैंसर की है, चाहे वो शुगर की है, चाहे वो बीपी की है, आपको उसको वी हैव टू बिलीव इन द रिपोर्ट ऑफ द लॉर्ड, है ना. हम एक गीत गाते हैं इंग्लिश में, उसके अंदर इस तरह लिखा होता है कि whose report will you believe, and and everybody, the congregation sings, I shall believe in the report of the Lord. Hallelujah. हमको परमेश्वर की रिपोर्ट जो हमारे लिए है उसके ऊपर विश्वास करना है, और वो रिपोर्ट है परमेश्वर का कलाम. हालेलुया. एंड देन उसके बाद हमें ये जानना जरूरी है कि जो परमेश्वर हैं वो
हमारी शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी उतना ही इंटरेस्टेड है जितना कि इंटरेस्टेड वो हमारी आत्मिक स्वास्थ्य के लिए है. It's very important. A lot of believers have come, प्रार्थना करने के लिए आते हैं. वो कहते हैं कि आप मेरे लिए इस विषय के लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए इस विषय के लिए प्रार्थना करो, बट खुद कलाम नहीं पढ़ते. परमेश्वर मर्जी है, जो परमेश्वर की जो इच्छा है वो उसके कलाम में है, उसके कलाम के अंदर है, और जो परमेश्वर है आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है ना, उसमें भी उतना ही इंटरेस्टेड है जितना वो आपके आत्मिक स्वास्थ्य में इंटरेस्टेड है. क्राइस्ट इज नॉट अबाउट, if Christ was all about spiritual healing, he wouldn't have, died on his physical body upon the cross. I'll repeat, अगर सिर्फ परमेश्वर और यीशु मसीह, जो हम त्रिएक परमेश्वर की बात करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, अगर ये सिर्फ आत्मिक आपको शांति देने के लिए आए थे, तो वो अपनी फिजिकल बॉडी को यीशु मसीह सलीब के ऊपर आपके और मेरे लिए कुर्बान नहीं करते. वो आपके और मेरे लिए अपना लहू नहीं बहाते. God would have found a way to eradicate all our spiritual sins. But God came and he died. आदम और हवा ने spiritually ने physically भी पाप किया था. And that is the very reason, the body in the flesh of Jesus Christ was nailed on the cross. So that that is the reason he is capable of overcoming our sins and also our sicknesses on the because of his death and resurrection. So तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक जो वायदा परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर उसको हमारे जीवन में करने के लिए तत्पर है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि हर एक जो वादा हमने पढ़ा, हर एक अच्छी चीज के लिए परमेश्वर अपने विश्वासियों को क्या कहते हैं? हाँ और आमीन. हालेलुया. और अगर परमेश्वर हर एक विश्वासी को हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं, वो परमेश्वर कभी भी हमारे और आपके लिए हमारे जीवन में जो अगर हमारे जीवन में जो हीलिंग होनी चाहिए उसको करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं. Every promise that God has made for you and me this evening time, he is really excited to do it for you and me. But it depends on you and me how much we want to receive it this evening time. This evening time, I want you all to focus कि ये जो कलाम है, इसकी सारी promises मेरे लिए हाँ और आमीन है. और अगर ये हाँ और आमीन है इस कलाम की सारी promises आपके और मेरे लिए, तो कोई भी अच्छी चीज परमेश्वर हमसे वंचित नहीं रखना चाहता. It is important that we need to understand every promise जो परमेश्वर की हमारे लिए है, वो हानि की नहीं है बल्कि लाभ की है. और उसमें और ये जब तक और हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा विश्वास जो है वो ही कार्यरत होकर चंगाई में तब्दील होता है. हमारा जो विश्वास है, when we have faith in God, that turns into action and that is what turns into a healing. So it is important. लेकिन ये सब होने के लिए करना क्या है हमें? What do we do that we receive it completely? What do we do that we receive God's word fully? God's word, it is like a seed, and it is important, for our mind to be renewed. Our mind to be renewed. हमारे मन का जो नवीनीकरण होना है वो बहुत बहुत जरूरी है. रोमियो अगर पढ़ें, रोमियो 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत अगर आप पढ़ें, वहां लिखा है कि फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. एंड यानी सुनना परमेश्वर के वचन सुनना, जो विश्वास है वो सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है.
Hallelujah. But and our healing, जो हमारी जितनी भी healing है today, we are looking at lot of healing. There is corona around, and there is so much sickness around us. There are post-corona effects that are happening on our bodies. But God's will is to heal His children. God's will and His his will is to give us a mind that is renewed. और मैं बताती हूँ, ये हीलिंग हमें रिसीव करने के लिए, ये जो सुपर नेचुरल हीलिंग है, हमें रिसीव करने के लिए हमारे मन का, हमारे हृदय का नया होना बहुत ज़रूरी है ना। बाइबल रोमियो 12 उसके 2 अध्याय में लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा का अनुभव मालूम करते रहो. So, and what is God's will? We said it is His will is that His children should be hale and healthy. He did not create us to destroy us. Do you think our God created us to destroy us? No, my dears. He never created us to destroy us. Balki He wanted to give us a life. He wanted to give us, hope. He wanted to give us future. This evening time, I want you to focus on the fact that the word is a seed. जो कलाम है वो एक बीज की तरह है. जब मैंने पिछले हफ्ते जो सेशन लिया था उसके अंदर मैंने बताया था कि जो सीड है उसकी, वो सीड जो है उसके ऊपर बहुत रिसर्च होती है, एंड आई ऑल्सो मेंशन्ड कि वेयर आई लिव देयर इज अ पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड देयर इज, एक सीड के ऊपर इतनी रिसर्च हो रही है. आप जितना मर्जी रिसर्च कर लें, it is good to to have knowledge about Bible. You can be filled with God's knowledge, but जब तक आप उस बीज को अपने दिल में नहीं बोएंगे तब तक वो फलवंत नहीं होगा, तब तक उसमें कोई हार्वेस्ट नहीं आएगी. So today, even as we are meditating on healing, let us see how this healing comes. So the first step, that the way healing comes is by reading the word of God. We just read faith comes from hearing and hearing by the word of God. यानी विश्वास जो है परमेश्वर के वचन को सुनने से ही उत्पन्न होता है. हालेलुया. और हमें बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी जो हार्ट है, राइट, वी हैव टू सो द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर हार्ट दिस इवनिंग टाइम. अगर हम परमेश्वर के वचन को, उसके बीज रूपी वचन, उसके जो उसको वचन को जो है अपने दिल में नहीं बोएंगे, तो लुकिंग फॉर हार्वेस्ट जहाँ पे हमने बोया नहीं है. क्या हम जहाँ पे बोते नहीं है वहाँ पे हम फल की वेट कर सकते हैं कि झाड़ उगेगा? Never it is going to happen, right? So for us, it is important that the seed of God's word is planted in our heart, right, without any doubt. So if you have doubts about, if you plant a seed and you have doubt about it कि अभी ये ठीक है, तो this is the very reason हमारी हीलिंग नहीं हो पा रही है लाइफ में, क्योंकि हम लोग जो है वो सीड जो है वो प्लांट कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को भी पढ़ते हो, लेकिन उसके बाद हम प्रार्थना क्या करते हैं? परमेश्वर अगर आपकी इच्छा हुई तो ठीक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं. अच्छा, आपकी इच्छा हुई तो कल का दिन दिखाना. अगर आपकी इच्छा हुई तो मुझे अच्छी नौकरी देना. आपकी इच्छा हुई तो मेरी बीमारी को दूर कर देना. We don't understand, but we need to understand one thing, that it is God's will to keep us healthy, keep us fit, keep us fine. It is God's will that He wants His children, to be like the trees that are planted by the living water. This evening time, we want to focus that we need to pray without a doubt. अगर हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद संकोच करेंगे, हमारे जो वर्ड्स है ना हमारे एक्शंस से मैच नहीं करेंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हमारे जो एक्शंस हैं और हमारे वर्ड्स हैं ना उनको मैच करें टू लिव अ क्रिश्चियन लाइफ.
अगर हमारे वर्ड्स हमारे एक्शन से मैच नहीं करेंगे तो वी आर नेवर गोइंग टू रिसीव गॉड्स प्रॉमिसेस इन आवर लाइफ. एंड इट इज नॉट जस्ट ओके अबाउट फिजिकल हीलिंग, इट इज ओके फॉर आवर स्पिरिचुअल हीलिंग एज वेल. इफ आवर वर्ड्स डू नॉट मैच आवर एक्शंस, हमारे जो अगर हम प्रार्थना करेंगे हे प्रभु हमें चंगाई दे, और अगले दिन बोलेंगे कि अपने सिम्टम्स को चेक करने लग जाएंगे. अच्छा बुखार कितना है? 102. ओके. अच्छा अभी आज कितनी बारी मैं खांसी हूँ? ओके. अच्छा इतनी बारी खांसी हूँ. मेरा सैचुरेशन लेवल तो 90 से कम है, 84. अभी 90 है, 90 प्लस है, 90 प्लस होना चाहिए, है ना. ऑल these things. What are we doing? Basically we are focusing on and meditating upon symptoms of our diseases. We are not focusing upon God's will. There must be so many people, that who are doing this evening time as believers. कि हम लोग जो हैं जब हमें बीमारी होती है तो हम हमारी बीमारी पे फोकस करते हैं, हम कलाम के ऊपर फोकस नहीं करते. हम करना नहीं चाहते, शायद हम करना नहीं चाहते कलाम के ऊपर फोकस. एंड दैट इज द वेरी रीजन happening today. So if you want your healing, this is healing for your even body and also for your soul. Let our words match our actions. If you are looking for some change in our life, if you are looking for a physical healing, and we are praying about it day and night, let only his praise come out of our lips. Let his praise not depart from our lips. Hallelujah. And also then we will receive, we will receive, his then we will see with our eyes कि हमारा जो faith है, हमने जो विश्वास किया है वो हमारे action में जब हमने तब्दील किया तो वो action में तब्दील करने के कारण वो कार्यरत हुआ. That means you believe in it, that you believe that God's promises are yes and amen for you, and then you receive healing in your, and you don't doubt about it. The second point is you don't doubt about it, and then the third point is that that you start receiving it because you have believed it without doubting. बिना संकोच किए प्रार्थना मांगा परमेश्वर से. I'm believing it 100%. So if you have doubts, we can never yield results. We can never yield results. So what do we do? So let us read Proverbs 4. आइए हम ये नीति वचन पढ़ें, उसका 4था अध्याय. I'm sorry, मैं बीच बीच में इंग्लिश में हिंदी में थोड़ी सी स्टैमर कर जाती हूँ, बट नीति वचन उसका 4था अध्याय और उसकी 20 से 22 आयत में पढ़ूंगी. हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान, listen to this very carefully. अपने कान को कहाँ लगाना है? उस पे कि डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? It says कि अपने कान को मेरी बातों पर लगा, अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे जीवित रहने का और उनके सारे शरीर चंगे रहने का कारण होती हैं. Hallelujah. This is the word of God, right? And the word of God is very clear this evening time for you and me, right? कि हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमारे कान कहाँ होने चाहिए? हमारे कान होने चाहिए परमेश्वर के वचन की ओर, ना कि उसकी ओर कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सैचुरेशन लेवल कम हो गए, ना कि ये कह रहे हैं कि चलो इनका शुगर भी बढ़ रही है, everything, let us focus this evening time. Let us make it a point that we focus on the word of God this evening time and not on what as जैसे हमने पहले भी कहा कि we should believe on the report of the Lord and not in the report of the mankind. And this is what will bring health to our flesh.
दिस इज वॉट उसने कहा कि अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी। अटेंड टू माई वर्ड्स एंड इंक्लाइन दाई ईयर्स टू माई सेइंग्स। व्हाट इज गॉड सेइंग अनटू यू? Let us incline our ears towards what God is saying to us than, inclining our ears than what the world is talking about us. Let them not depart from your eyes. Let our symptoms, not, take away our concentration from the word of God, which is what? Health to our bones. Hallelujah. And keep them in the midst of your heart. In the middle of our heart. हमें क्या रखना है? कि हमें परमेश्वर के कलाम को रखना है। Jesus should be the center of your heart. For they are life unto those that find them, and health to their flesh. So God wants to promise us health. These three things we need to understand. An attentive ears to God's words. And then a steadfast look, on God's word. And also a heart that can hold them. Like I told you, if your heart is holding God's word, there is no blessing, I mean, if you don't have अगर आप सोचते हैं कि मेरे को कलाम याद नहीं होता, यू कैन ट्राई योर मदर टंग, यू कैन ट्राई आप थोड़ा थोड़ा कलाम, एटलीस्ट जो एसेंशियल कलाम है उसको मेमोराइज करना शुरू करें, उसको थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू करें। जब आप कलाम को याद रखेंगे तो वो अपने आप ही आप में कार्यरत होगा और वो फल लाएगा। And we have to do what? We have to attend to our words. What does a sower do? There are three things I have learned in life. One thing is, we pray. When we have a problem, what do? We run to God and we pray. Then what do? We, हम घबरा जाते हैं उसके पहले कुछ भी सिचुएशन आती है। Then what do? We pray. We work towards it. ठीक है? I mean, जैसे I'm not saying कि don't go to doctors. We should go to doctors because उनको भी जो इंटेलिजेंस है वो खुदा ने ही दी है। So we should go to doctors, show it to a doctor, then come back, pray about it, and then the thing is, then we need to pray about it, and then we need to, उसके बाद में थर्ड स्टेप होता है, we need to rest about it. जब हमने बीज को दिल में गाड़ दिया, ठीक है, फार्मर जो है जब वो सीड को जमीन में गाड़ देता है, उसको नहीं पता उसको नरिशमेंट कहाँ से मिल रही है, उसको नहीं पता उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, उसको नहीं पता वो पानी कैसे सींच रहा है उसके अंदर, वो पानी कैसे absorb रहा है, he doesn't know. वो बार बार गड्ढा खोद के देखता नहीं है कि ये अच्छा इसके अंदर अभी कॉम आई कि नहीं, he doesn't do that. फार्मर नहीं करता ऐसे. And farmer doesn't go back and dig into the soil. The same way, when you have prayed about a situation, हम लोगों को उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि हमने प्रार्थना करी है तो परमेश्वर जरूर हमारी इसको प्रार्थनाओं को सुनेंगे. Let us pray confidently this evening time, है ना? So the thing is, you have to sow the right so हमने क्या सीखा? What we have learned is that we have to just, we have to not just compromise in the situation. Whatever the situation is, we have to run to God कि हमको परमेश्वर के पास जाना है और उससे उसको बताना है कि इस तरह है. And then we have to even show it to the doctors. Doctors are intelligent people. They are sacrificing their life and fighting for you and me as a frontline worker. So let us take medicines, let us take whatever the prescription is, लेकिन इसके साथ साथ हमें वचन के कलाम को रखना है अपने दिल में, वचन को अपने दिल में रखना है, और वचन को दिल में रखने से ही चंगाई आएगी. उसी को बोना है अपने जीवन में. अगर हम वचन, अ लॉट ऑफ पीपल वो आते हैं, बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, ठीक है, दिल में रखना नहीं चाहते. तो ऐसे लोगों की जो चंगाई है ना, वो टेम्परेरी होती है. हो सकता है वो थोड़े दिन के लिए, वो थोड़े दिन के लिए हो. Then what we need to do is, when we are praying, we don't have to doubt, and then
जो भी हमको परमेश्वर ने हमें हमारे लिए जो हीलिंग रखी है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, उसको हमारे दिल में बोना है, एंड देन इट विल बिकम फ्रूटफुल। हमने पढ़ा कि जब हम जब तक हम समझ नहीं लेते, तब तक विश्वास कार्यरत होकर चंगाई में तब्दील नहीं होता। इसीलिए हमें परमेश्वर के कलाम को, उसकी इच्छा को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उसके कलाम और उसकी इच्छा को समझने लग जाते हैं कि उसके जो प्लान्स हैं हमारे लिए हानि के नहीं है बल्कि लाभ के हैं, तब तक हमारा माइंड रिन्यू नहीं होता, हमारा मन का नवीनीकरण नहीं होता। और अगर हमारे मन का नवीनीकरण नहीं होता, हमारे लिए नई नई चीज़ें नहीं हो सकती, हमारे लिए नई नई चंगाइयाँ नहीं आ सकती, हमारे लिए हमारा जब तक हृदय इस तरह का नहीं होता, क्योंकि जो मन है हमारा वो बहुत चंचल है, और वो क्या करता है, इट गोज एंड इट लुक्स बैक टू द सिम्टम्स, इट गोज बैक एंड इट लुक्स बैक इनटू अभी क्या हो रहा, अभी कितना टेम्परेचर है, अभी मेरा कितना सैचुरेशन लेवल है, अभी मेरा कितना कितनी मेरे को छींक आ रही है, कितना कॉफ आया है ना, कितना मेरा टेस्ट गया कि नहीं गया है ना, मुझे स्मेल्स आ रही है नहीं आ रही है। इस तरह की चीज़ों पे हम लोग फोकस करने लग जाते हैं। Then on the word of God which says that you are healed. I will send forth my word and heal you. उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा मुझे चंगाई मिली है। He is the son of righteousness who would rise in healing for you and me. We do not focus on these words. And let us and also वो हमारे प्राण और हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। Let us focus on God's word this evening time, and once you sow the seed of God's word in your heart, without a doubt, हमने 3 चीजें बोली, उसके अपने कानों को दुनिया की बातों के ऊपर नहीं, दुनिया की रिपोर्टों के ऊपर नहीं लगाना, हमने परमेश्वर की बातों के ऊपर, उसकी वचनों के ऊपर, उसकी हमारे लिए प्रॉमिसेस के ऊपर लगाना है। सेकेंड थिंग, वी हैव टू लुक एट गॉड, वी हैव टू नॉट लुक एट मैन फॉर आवर हेल्प। वी नो आवर हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु क्रिएटेड द heavens and the earth. God is the creator of all the earth, the heavens and the earth. तो अगर वही गॉड जिसने आपको और मेरे को बनाया, क्या वो हमें चंगाई नहीं दे सकता? How hard you think it is for God to heal you and me this evening time? Then third, we need to have a heart that holds God's word. जब हम परमेश्वर के कलाम को अपने दिल में रखने वाले बन जाएंगे, तब वो अपने आप ही कार्यरत होना शुरू हो जाएगा, तब उसमें से अपने आप ही फल निकलेंगे। हालेलुया। एंड देन बिकॉज एंड वंस हमने एक बार उसके लिए प्रार्थना कर दी, हमने वो बीज बो दिया कलाम का अपने जिंदगी में, हमें उस कलाम के ऊपर ड्वेल करना है, हमें अपनी बीमारी के ऊपर ड्वेल नहीं करना। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डू दिस ऑल्सो। तो वी हैव टू नॉट ड्वेल ऑन आवर सिकनेसेस, बट वी हैव टू ड्वेल ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। एंड बिकॉज वंस वी हैव सोन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फार्मर है वो कर दिया, वो उसके बाद बार बार नहीं जा रहा वो गड्ढा खोदने के लिए, देखने के लिए वो कितना उगा है कितना नहीं, वो पक्का उगेगा। विश्वास यही है मेरे भाइयों और बहनों। इट इज अबाउट थिंग्स दैट वी डोंट सी। इट इज अबाउट थिंग्स दैट, जो ये विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अगर विश्वास, आपका मेरा विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, तो जरूर वहां पे फल आएगा। हालेलुया। Let the word of God be planted in our hearts this evening time. Let us not doubt that God does not have plans to prosper us. हमने मूसा का जो था, मूसा के जो जब लोग ग्रम्बल किया करते थे, तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने बोला, वहां पे सांप छोड़ दिए, वो सांप जाकर वो लोगों को डसा करते थे, और जब वो लोगों को डसा करते थे, लोग रोते रोते मूसा के पास आते थे। दे पीपल वर कमिंग टू मोसेस कि हमको राह दिखा। और मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तू एक सर्पेंट बना, वो सर्पेंट को तू वहां पे लगा, एक सांप का, ब्रॉन्ज का एक सांप बना और तांबे का, और वो तुम उसको लगाओ, जो कोई उसकी ओर देखेगा वो चंगाई पाएगा। टुडे जो हमारी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो मेडिकल एसोसिएशंस जो हैं, उनके भी जो साइनेज है, इट इज द सेम ब्रॉन्ज स्नेक, बट वी हैव फॉरगॉटन, हम लोग
हम लोग जो है परमेश्वर को देखना भूल जाते हैं अपनी परिस्थिति में कई बारी. ही इज ऑलवेज देयर. देर इज ऑलवेज लाइफ इन जीसस, यू नो, बिकॉज जो और जिन लोगों ने भी, जिनको भी उस सांप ने काटा, जिन्होंने भी अपनी आंखें ऊपर उसकी ओर उठा के देखी, वो बचाए गए. वो बचाए गए. और दैट वॉज वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट ऑन द क्रॉस, कि जो परमेश्वर था, जो यीशु मसीह थे, उनको जब वो सलीब के ऊपर लटकाए गए, वो सलीब के ऊपर वो उन्होंने भी वो आई मीन जो कोई उस सलीब की ओर देखता है, उसकी कुर्बानी की ओर देखता है, वो बचाया जाता है ना. देर इज लाइफ इन जीसस, देर इज लिबर्टी इन जीसस, देर इज लाइट इन जीसस, देर इज जॉय, देर इज गाइडेंस, यू नो, there is wisdom in Jesus, there is understanding in Jesus, you know, there is, you know, perfect health in Jesus Christ. Let us not this evening time, my dear brothers and sisters, let us not died, let us not, let us not just, doubt our faith at any point of time. क्योंकि जो कोई परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, वो उसको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता, है ना. He who trusts Jesus Christ has no need to be ashamed of his confidence. Let us have confidence in Christ. Let us have, and this session, I am just praying and hoping that it will not just bring you healing that is, that is something, just physical. Even if you have come here with a physical point of view that I'll receive physical healing this evening time, let us all also pray to the Lord this evening time that it will also bring healing to our soul. And also, if you are okay and you are just listening to this word this evening time, let us also pray that, if not you, if there is anybody who is in need of a spiritual or a physical healing, should be healed as we pray for them this evening time. This is the time we will all pray, and we'll all get into the time of prayer. और अगर आपके कोई प्रार्थना के विषय हैं, यू कैन जस्ट टाइप एंड आई विल प्रे फॉर यू. वी कैन ऑल प्रे टुगेदर. I'll be praying for Brother Banga Saab's daughter now. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर आज के कलाम के लिए पिता परमेश्वर की. जब हमने आप अपने दिल में पिता परमेश्वर आपके बीज को बोया है, तो हम उसमें संकोच ना करें कि वो फलवंत होगा. लॉर्ड, दिस इवनिंग टाइम हम अपने आप को, अपनी देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं, और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस भी प्रकार की हीलिंग लॉर्ड मास्टर यहाँ पे आपके लोग खोज रहे हैं, होने देना पिता परमेश्वर, that let them receive that healing in the name of Jesus Christ of Nazareth, because you are the Son of Righteousness who comes with healing in his wings. This evening time, I pray for our dear brothers, Banga's daughter, Lord Master. She's got low vision this evening time. Lord, we pray that you would touch her, Lord Master, with your righteous hand. Lord, your word says that I will send forth my word and heal you. Lord, this evening time, won't you send forth your word and heal her? Lord, we pray, Lord Master, for people, Lord, who are seeking your face this evening time. We pray, Lord, that you would, Lord Master, Lord, pour out your spirit upon your people, Lord Master. Pour out your word upon your people, Lord Master. Even as people who are believing, Lord Master, in your healing, let Satan, Lord Master, not try to, Lord Master, play mind games, Lord, with them, Jesus. Lord, and let them be able to defeat that enemy, Lord Master. Defeat the schemes of the enemy, Lord Master, by your word. Because it is by your living word that we prevail, Lord Master. Because, Lord Master, you died for us 2,000 years ago. We believe that healing is already, healing is something that is already given to us. Healing is something, Lord Master, that is already on its way. Lord, it is your will that your people be healed, Lord Master. मैं तेरे प्राण और हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ. Lord, won't you save souls, Lord Master, this evening time. Lord, that you would bring healing of our bodies and of our souls.
soul this evening time. We thank you, praise you, Lord, for everybody who's joined in over here. Jesus, we pray, Lord Master, for Sister Sarah Soni. We pray, Lord Master, for Brother Jagannath. We pray for Sister Agnes. We pray for Sister Amandeep, Jesus. Lord, we pray for Yashwant Kokni, Lord. We pray, Lord Master, for Jagannath Singh. Lord, for everybody who has joined us, for Kiran Bilar, Lord Master. This evening time, Lord Master, I pray, Lord Master, whosoever is watching us online this evening time, Lord, that you would give them double portion of blessing, that whatever is sown, Lord Master, bring multitudes of fruit, Lord Master, unto your kingdom this evening time. We thank you, praise you, Lord, that you have created us. We thank you, praise you, Lord Master, that you are the medicine, Lord Master, that you humbled yourself, Lord Master, and came down on earth and died on the cross 2000 years ago, that we may receive healing, and healing in full measure, Lord Master, of our body and of our mind and of our soul, Lord Master. We thank you, praise you this evening time, Lord, for touching us, for being with us, for, Lord Master, healing us, Lord Master, this evening time. We thank you, praise you, Lord, and we bless everybody, Lord Master, who's joined in here. In Jesus' most precious and mighty name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करते हैं हम यीशु मसीह के नाम में कि आप लोगों ने यहाँ पे अपना समय दिया, और हम आपके जैसे स्पेशली ब्रदर बंगा, आपकी डॉटर के लिए जो आपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, वी विल कंटिन्यू टू pray for her this evening time. May God bless you all, even as you continue to worship the Lord. Thank you, everybody, once again.